ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया है कि छोटे कैपिटल से पैसा नहीं बनता। ज्यादातर लोग आपको कहेंगे कि 10,000 रुपए से आप सिर्फ जुआ खेल सकते हैं। लेकिन सच ये है कि समस्या आपके अकाउंट बैलेंस में नहीं, आपके माइंडसेट में है। डैरन हार्डी की द कंपाउंड इफेक्ट हमें एक जादुई गणित सिखाती है। अगर आप आज 30 लाख रुपए कैश और एक पैसा जो हर दिन डबल होता है के बीच चुनाव करें, तो 90% लोग कैश चुनेंगे। लेकिन 31वें दिन वो एक पैसा 1 करोड़ से ज्यादा बन जाता है। ट्रेडिंग में 10,000 रुपए आपका वही एक पैसा है। इसे बस सही प्रोसेस की जरूरत है। 99% ट्रेडर्स 10,000 के अकाउंट को एक महीने में ही साफ यानी जीरो कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बोरियत पसंद नहीं है। जब आप 10,000 पर 200 रुपए का प्रॉफिट करते हैं तो आपका ईगो कहता है इससे क्या होगा, और यही छोटा सा लालच आपको ओवर ट्रेडिंग और बिग रिस्क की तरफ ले जाता है। छोटे अकाउंट को बड़ा करना मुश्किल नहीं है, छोटे अकाउंट के साथ डिसिप्लिन बनाए रखना मुश्किल है। आज इस मास्टर क्लास में हम इसी अनुशासन का ब्लूप्रिंट डिकोड करेंगे। 10,000 से 1 लाख रुपए का सफर 3 स्टेजेस से होकर गुजरता है। फेज 1 सर्वाइवल, डे 1 से 10। यहां हमारा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं बल्कि अपनी कैपिटल को बचाना है। फेज 2 मोमेंटम, डे 11 से 20। यहां हम कंपाउंडिंग की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। फेज 3 स्केलिंग, डे 21 से 30। यहां हम प्रोफेशनल तरीके से अपने रिस्क को बढ़ाकर टारगेट को हिट करेंगे। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये शुद्ध गणित और मनोविज्ञान का मेल है। अगर आप लक के भरोसे आए हैं तो ये मास्टर क्लास आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल की तरह अपने छोटे अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी ट्रेडिंग लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। अपनी नोटबुक और पेन साथ रखें। स्वागत है आपका पर्सपेक्टिव टेक्स की इस एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते ही हर किसी के दिमाग में एक ही नंबर दौड़ता है, प्रॉफिट। आपके पास 10,000 रुपए हैं और आपकी नजर उस 1 लाख के लक्ष्य पर है। लेकिन सच्चाई यह है कि इसी चाहत की वजह से आप पहले ही हार चुके हैं। द कंपाउंड इफेक्ट का सबसे पहला और कड़वा सबक यही है कि बड़ी सफलता से पहले एक गहरी और मजबूत नींव की जरूरत होती है। ट्रेडिंग में शुरुआती 10 दिन पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि खुद को बाजार में जिंदा रखने के लिए हैं। जरा सोचिए, अगर इन 10 दिनों के बाद भी आपके पास आपके वही 10,000 रुपए सलामत हैं, तो आप उन 90% ट्रेडर्स से आगे निकल चुके हैं जो इसी समय में अपना अकाउंट खाली कर देते हैं। इसे कहते हैं कैपिटल प्रेजर्वेशन माइंडसेट। मार्केट एक ऐसा समंदर है जो हर पल आपसे आपका पैसा छीनने की फिराक में बैठा है। यहां आपको एक आक्रामक शिकारी नहीं बल्कि एक अभेद्य किले की तरह पेश आना है। आपका काम अभी प्रॉफिट ढूंढना नहीं बल्कि अपने 10,000 रुपए के बीज को बचाना है। जब तक आपके पास चिप्स बची हैं, आप खेल में बने हुए हैं। जिस दिन ये कैपिटल खत्म हुई, आपका करियर भी खत्म। डैरन हार्डी कहते हैं कि किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत सबसे ज्यादा मेहनत और अनुशासन मांगती है। एक रॉकेट अपनी 80% ऊर्जा सिर्फ जमीन छोड़ने में लगा देता है। आपके लिए ये 10 दिन वही लॉन्च फेज हैं। ये दिन बहुत बोरिंग होंगे। आप शायद कभी 100 रुपए कमाएंगे या कभी 150 रुपए खोएंगे। आपका मन बार बार चिल्लाएगा कि ये सब छोड़ो और एक बड़ा लॉट लेकर कहानी खत्म करो। लेकिन यही वो जाल है जहां एक रिटेल ट्रेडर अपनी किस्मत लिखता है। आपको अपनी बोरियत को अपनी ताकत बनाना होगा। अपनी नोटबुक में आज ये बात साफ लिख लीजिए, अगले 10 दिनों का लक्ष्य पैसा बनाना नहीं बल्कि मार्केट को एक भी रुपया एक्स्ट्रा न देना है। जब आप सही होने की जिद छोड़ देते हैं और सिर्फ जिंदा रहने की आदत डाल लेते हैं, तब असली ट्रेडिंग शुरू होती है। ये जीरो रिस्क माइंडसेट ही वो ढाल है जो आपको आने वाले बड़े तूफानों से बचाएगी। अब जब आपने इस मानसिकता को समझ लिया है तो समय है उस गणित को डिकोड करने का जो आपके डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। द 2% रूल। ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी किस्मत आजमाते हैं लेकिन सफल ट्रेडर्स सिर्फ गणित का इस्तेमाल करते हैं। कल्पना कीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं। एक आम रिटेल ट्रेडर इस कम पूंजी को देखकर घबरा जाता है और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में 2,000 या 5,000 का रिस्क एक ही ट्रेड में ले लेता है। नतीजा, सिर्फ 2 गलत ट्रेड और उसका 50% अकाउंट साफ। यहीं से शुरू होता है रिवेंज ट्रेडिंग का वो चक्रव्यूह जिससे निकलना नामुमकिन है। लेकिन डैरन हार्डी की द कंपाउंड इफेक्ट हमें सिखाती है कि सुरक्षा ही तरक्की की पहली सीढ़ी है। हमारा नियम बहुत सरल और सख्त है।
एक ट्रेड में आपकी कैपिटल का सिर्फ 2% रिस्क, यानी 10,000 का सिर्फ 200 रुपए। अब इस गणित की गहराई को देखिए। अगर आप लगातार 10 बार भी गलत साबित होते हैं, तब भी आपके पास 8,000 रुपए सुरक्षित बचे होंगे। आप अभी भी गेम का हिस्सा है। यहाँ बहुत से लोग बोर हो जाते हैं। उनका ईगो कहता है कि 200 रुपए के लॉस से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही वो मानसिकता है जो एक प्रोफेशनल और एक नौसिखिए के बीच की दीवार है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ये नहीं देखता कि वो कितना कमा सकता है, वो हमेशा ये देखता है कि वो कितना खो सकता है। जब आप अपना रिस्क 200 रुपए पर फिक्स कर देते हैं, तो आपके दिमाग से हारने का डर गायब हो जाता है। जब डर खत्म होता है, तभी लॉजिक का जन्म होता है। आप चार्ट को बिना किसी दबाव के देख पाते हैं और सही फैसले ले पाते हैं। याद रखिए, जब तक आपके अकाउंट में 1,000 रुपए का नेट प्रॉफिट नहीं जुड़ जाता, आप अपना ये 200 रुपए का रिस्क 1 रुपया भी नहीं बढ़ाएंगे। ये अनुशासन ही आपके आने वाले साम्राज्य की नींव है। अगर आप इस गणित को स्वीकार कर सकते हैं, तो आप उस भीड़ से बाहर निकल चुके हैं जो हर महीने अपना अकाउंट जीरो करती है। अब जब आपकी ढाल तैयार है, तो समय है अपनी गन लोड करने का और उस एक सही मौके का इंतजार करने का। मार्केट में हर मिनट हजारों कैंडल्स बनती हैं और हर कैंडल आपको लालच देती है कि आओ मुझे ट्रेड करो। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर शिकार करने वाले उस शेर की तरह होता है जो घंटों घास में छिपा रहता है, सिर्फ उस एक हिरन के लिए जो उसकी रेंज में आए। आपको दिन भर स्क्रीन के सामने बैठकर बटन नहीं दबाना है। आपको सिर्फ अपने उस एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार करना है जिसे आपने बैक टेस्ट किया है। अगर पूरे दिन में आपका सेटअप नहीं बना, तो आपका काम है ट्रेड ना करना। याद रखिए, नो ट्रेड भी अपने आप में एक बेहतरीन ट्रेड है, क्योंकि वो आपकी कैपिटल को सुरक्षित रखता है। रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी बीमारी है ओवर ट्रेडिंग। वो एक लॉस को रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड लेता है और दूसरे को बचाने के लिए तीसरा। शाम तक उसका सेटअप तो शायद काम कर जाता है, लेकिन तब तक वो ब्रोकरेज और छोटे छोटे लॉसेज में अपना आधा अकाउंट खाली कर चुका होता है। द कंपाउंड इफेक्ट का सिद्धांत कहता है कि आपकी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर आप दिन में सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 बेहतरीन ट्रेड्स लेते हैं, तो आपकी फोकस क्वालिटी कई गुना बढ़ जाती है। जब आपके पास सिर्फ एक मौका होता है, तो आप उसे कचरा ट्रेड्स में बर्बाद नहीं करते। आप इंतजार करते हैं उस ऑर्डर ब्लॉक का, उस लिक्विडिटी स्वीप का या उस प्राइस एक्शन का जिसे आप समझते हैं। ये पार्ट सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, ये आपके सेल्फ कंट्रोल का इम्तिहान है। जो ट्रेडर अपनी उंगलियों को काबू करना सीख गया, वो मार्केट को काबू करना सीख गया। तो नियम साफ है, एक दिन, एक सेटअप और सिर्फ एक सटीक वार। अगर आप इस बोरियत को झेलने के लिए तैयार हैं, तो समझ जाइए कि आप उस जाल से बाहर निकल रहे हैं जिसे बाजार ने कमजोर दिमाग वालों के लिए बिछाया है। लेकिन इस अनुशासन के रास्ते में एक बहुत बड़ा मानसिक दुश्मन खड़ा है, जिसे हम डिकोड करेंगे अगले हिस्से में। द बोर्डम ट्रैप। जब आप 2% रिस्क के साथ दिन का सिर्फ एक ट्रेड लेते हैं और शाम को आपको पता चलता है कि आपने सिर्फ 200 या 400 रुपए कमाए हैं, तो आपका अहंकार यानी ईगो आप पर हमला करता है। आपका दिमाग आपसे कहेगा, सिर्फ 400 रुपए, इससे क्या होगा? इतनी मेहनत, इतना इंतजार और हाथ में सिर्फ ये छोटी सी रकम। यही वो लम्हा है जहां एक साधारण इंसान और एक भविष्य के करोड़पति के रास्ते अलग हो जाते हैं। द कॉम्पाउंड इफेक्ट का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि ये शुरुआत में बहुत ही उबाऊ और धीमा लगता है। जैसे एक छोटे से बीज को मिट्टी से बाहर निकलने में हफ्तों लगते हैं और बाहर से देखने वाले को लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, वैसे ही छोटे कैपिटल को कंपाउंड करना शुरू में बिल्कुल बेअसर लगता है। लेकिन जो इस बोरियत को जीत गया, वही उस जादुई घातीय वृद्धि यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तक पहुंच पाता है। रीटिंग ट्रेडर्स इसी बोरियत से भागने के लिए बड़े लॉट साइज लेते हैं या बिना सेटअप के ट्रेड करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें मार्केट में एक्शन और एक्साइटमेंट चाहिए होता है। लेकिन याद रखिए, अगर आपकी ट्रेडिंग रोमांचक है, तो आप जुआ खेल रहे हैं। एक सफल ट्रेडिंग हमेशा बोरिंग होती है, एक ही काम को बार बार बिना किसी इमोशन के, अनुशासन के साथ दोहराना। आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि आपका लक्ष्य मनोरंजन नहीं, बल्कि वेल्थ क्रिएशन है। जब आप इस बोरियत को गले लगा लेते हैं, तो आप मार्केट के शोर से ऊपर उठ जाते हैं। आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि स्क्रीन पर क्या फ्लैश हो रहा है। आप सिर्फ अपनी प्रोसेस के गुलाम बन जाते हैं। इस मानसिक युद्ध को जीतने का एक ही तरीका है, अपने डेटा को अपनी ताकत बनाना। और ये डेटा कैसे तैयार होता है और कैसे आपकी गलतियों को आपके गुरु में बदलता है। इस मानसिक युद्ध को जीतने का एक ही तरीका है, अपने डेटा को अपनी ताकत बनाना। और ये ताकत आती है एक ऐसी आदत से जिसे 99% ट्रेडर्स नफरत करते हैं,
लेकिन 1% इलीट क्लब इसे अपनी बाइबल मानता है। इसे कहते हैं द डेली जर्नलिंग हैबिट। जर्नल लिखना सिर्फ नंबरों को कागज पर उतारना नहीं है, ये अपनी गलतियों का पोस्टमार्टम करना है। ज्यादातर ट्रेडर्स एक लॉस होने के बाद स्क्रीन बंद कर देते हैं या गुस्से में दूसरा ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर रुकता है और लिखता है कि उसने वो ट्रेड क्यों लिया। क्या वो उसका सेटअप था या सिर्फ एक इमोशनल लालच? क्या उसने 2% रिस्क के नियम को तोड़ा? जब आप अपनी हार को शब्दों में पिरोते हैं तो वो हार एक सबक बन जाती है जिसकी आपने मार्केट को फीस दी है। बिना जर्नल के ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे आप एक अंधेरे कमरे में बिना नक्शे के रास्ता ढूंढ रहे हो। डैरन हार्डी कहते हैं कि जिसे आप माप नहीं सकते उसे आप सुधार भी नहीं सकते। जब आपके पास पिछले 10 दिनों का डेटा होगा तो आप अपनी प्रोग्रेस को साफ देख पाएंगे। आपको पता चलेगा कि कौन सा समय आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है या कौन सा सेटअप आपको सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है। यही वो डेटा है जो उस समय आपके काम आएगा जब आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगेगा। अगर आपने जर्नल नहीं लिखा तो आपके लिए अगला ट्रेडिंग डे बंद होना चाहिए। ये नियम आपको अपनी हर हरकत के प्रति जवाबदेह यानी अकाउंटेबल बनाता है। फेज 1 का ये सफर यहां खत्म होता है। इन 10 दिनों में आपने शायद लाखों नहीं कमाए होंगे, लेकिन आपने कुछ ऐसा हासिल किया है जो अनमोल है, आत्मनियंत्रण और एक मजबूत सिस्टम। आपने इस 10,000 के बीज को मरने से बचा लिया है और अब ये मिट्टी से बाहर निकलने के लिए तैयार है। अब जब आपकी बुनियाद पत्थर की तरह मजबूत हो चुकी है तो समय है उस गति को पकड़ने का जहां गणित और समय मिलकर आपके लिए जादू करना शुरू करेंगे। हम तैयार हैं फेज 2 द मोमेंटम के लिए, जहां हम अपनी असली ताकत यानी कंपाउंडिंग का चेहरा देखेंगे। अब जब आपकी बुनियाद पत्थर की तरह मजबूत हो चुकी है तो समय है उस गति को पकड़ने का जहां गणित और समय मिलकर आपके लिए जादू करना शुरू करेंगे। हम प्रवेश कर रहे हैं फेज 2 द मोमेंटम में। यहां हमारा लक्ष्य सर्वाइवल से ऊपर उठकर अपनी कैपिटल में मोमेंटम यानी रफ्तार पैदा करना है। डैरन हार्डी कहते हैं कि एक बार जब भारी पहिया घूमना शुरू कर देता है तो उसे रोकना नामुमकिन होता है। अब तक आपने जो अनुशासन सीखा है वही इस पहिए को धक्का देगा। इस स्टेज पर हम अपनी असली ताकत यानी कंपाउंडिंग का असली चेहरा देखेंगे। फेज 2 के पहले हिस्से में हम बात करेंगे द रिस्क एस्केलेशन स्ट्रैटेजी। अब तक आप हर ट्रेड पर 200 रुपए का फिक्स्ड रिस्क ले रहे थे, लेकिन अब हम डायनामिक रिस्क से स्टैटिक रिस्क की ओर बढ़ेंगे। जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता है आपका रिस्क लेने की क्षमता भी बढ़नी चाहिए, लेकिन बिना आपके अकाउंट को खतरे में डाले। यहां नियम यह है कि आप अपने रिस्क को तभी बढ़ाएंगे जब आप पिछले फेज के प्रॉफिट पर खड़े हों। आप मार्केट के पैसे से रिस्क लेंगे, अपने घर के पैसे से नहीं। ज्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं, वो प्रॉफिट होते ही डर जाते हैं और रिस्क कम कर देते हैं या बहुत ज्यादा लालची होकर सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। आपको एक कैलकुलेटेड अग्रेशन की जरूरत है। अगर आपका अकाउंट 10,000 से बढ़कर 12,000 हो चुका है तो अब आपका 2% रिस्क 240 रुपए होगा। सुनने में ये 40 रुपए का इजाफा बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन यही वो छोटी बढ़त है जो एक्सपोनेंशियल कर्व को जन्म देती है। आप अपनी प्रोसेस को वही रखेंगे, सेटअप वही रहेगा, बस आपकी पोजीशन साइजिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। यही वो समय है जब आपको अपनी एकाग्रता को दोगुना करना होगा। मोमेंटम फेज में सबसे बड़ा खतरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस। जब आप लगातार 3 या 4 ट्रेड्स जीत जाते हैं तो आपको लगने लगता है कि आपने मार्केट को डिकोड कर लिया है, लेकिन याद रखिए आप जीत इसलिए रहे हैं क्योंकि आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप मार्केट से बड़े हो गए हैं। इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए आपको अपने विनिंग ट्रेड्स को होल्ड करना सीखना होगा, जो कि एक ट्रेडर के लिए सबसे कठिन मानसिक चुनौती है। अक्सर हम छोटे प्रॉफिट्स को जल्दी बुक कर लेते हैं और लॉसेस को बड़ा होने देते हैं, लेकिन मोमेंटम फेज में हम इस गणित को उल्टा कर देंगे। हम अपने विनिंग ट्रेड्स को उनके पूरे टारगेट तक जाने देंगे, क्योंकि वही बड़े रिवॉर्ड्स आपके अकाउंट को 10,000 की बेड़ियों से आजाद करेंगे। इस रफ्तार को बरकरार रखने के लिए आपको एक विशेष तकनीक की जरूरत होगी। मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए जिस विशेष तकनीक की हम बात कर रहे थे उसे ट्रेडिंग की दुनिया में द बफर स्ट्रैटेजी कहा जाता है। डैरन हार्डी का कंपाउंड इफेक्ट तभी काम करता है जब आप अपनी बढ़त को सुरक्षित रखना जानते हो। फेज 2 के इस पड़ाव पर आपकी सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि आपने कितना कमाया, बल्कि ये है कि आपने अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कैसे किया। अक्सर ट्रेडर्स एक अच्छा हफ्ता गुजारने के बाद अगले ही सोमवार को सारा मुनाफा बाजार को वापस दे देते हैं। इसे रोकने के लिए हमें एक प्रॉफिट बफर बनाना होगा। इसका सीधा सा गणित यह है
कि अगर आपने पिछले ट्रेड्स में 2000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो आपका रिस्क कभी भी उस 2000 रुपए से 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अब आप मार्केट के पैसे पर दांव खेल रहे हैं। ये माइंडसेट आपको एक मानसिक आजादी देता है। जब आपको पता होता है कि अगर आज मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, तब भी मेरा मूल निवेश यानी वो 10,000 रुपए सुरक्षित है, तो आपका डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। और बिना डर के की गई ट्रेडिंग ही सबसे ज्यादा मुनाफा देती है। लेकिन यहाँ एक बारीक जाल है, द विनर्स कंसीट। जब पैसा आसानी से आने लगता है तो इंसान के अंदर का अनुशासन ढीला पड़ने लगता है। आप शायद चार्ट्स को उतनी गहराई से देखना छोड़ दें या कंफर्मेशन का इंतजार किए बिना ट्रेड में कूद पड़े। मोमेंटम का मतलब तेज भागना नहीं, बल्कि सही दिशा में लगातार चलते रहना है। आपको अपनी विन रेट से ज्यादा अपनी क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना होगा। हर ट्रेड को ऐसे लें जैसे वो आपके करियर का पहला ट्रेड हो, वही सावधानी, वही बारीकी। जैसे जैसे आप इस फेज में आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आपके अकाउंट का ग्राफ अब सीधी लकीर नहीं, बल्कि एक कर्व बनाना शुरू कर रहा है। ये वो समय है जब छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम देने लगते हैं। अब आपको अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी को और भी शार्प करना होगा। हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, ताकि चलते हुए ट्रेंड से हम अधिकतम निचोड़ सकें। यही वो मोमेंटम है जो आपके 10K के अकाउंट को उस रफ्तार पर ले आएगा जहां से 1 लाख रुपए का लक्ष्य साफ दिखने लगेगा। लेकिन इस रफ्तार को संभालने के लिए आपके इमोशनल स्टेबिलिटी की परीक्षा होनी अभी बाकी है। मोमेंटम के इस ऊंचे स्तर पर आपकी सबसे बड़ी चुनौती चार्ट्स नहीं, बल्कि आपकी अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी है। जब आपका अकाउंट 10,000 से बढ़कर 20,000 या 25,000 के करीब पहुंचता है, तो आपके अंदर एक खतरनाक बदलाव आता है। इसे कहते हैं द वेल्थ इल्यूजन। आपको लगने लगता है कि अब आप मार्केट से हार नहीं सकते। डैरेन हार्डी चेतावनी देते हैं कि जब चीजें आपके पक्ष में जा रही होती हैं, तभी सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है, क्योंकि वहीं पर इंसान लापरवाह होता है। इस पड़ाव पर हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग की। ज्यादातर लोग हारने के बाद तो खुद को संभाल लेते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो पागल हो जाते हैं। जब आप लगातार प्रॉफिट्स देखते हैं, तो आपका दिमाग डोपामीन के नशे में होता है। आप ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह नहीं, बल्कि एक हाई की तरह देखने लगते हैं। इस फेज में आपका काम है अपने इमोशंस को पूरी तरह से न्यूट्रल कर देना। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए 2,000 रुपीज का प्रॉफिट और 200 रुपीज का लॉस दोनों सिर्फ एक डेटा पॉइंट होने चाहिए। यहां आपको द पावर ऑफ पॉज का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपने एक बड़ा प्रॉफिट कमाया है, तो स्क्रीन बंद कर दीजिए। मार्केट को अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए खुद को मौका मत दीजिए। अक्सर ट्रेडर्स एक जैकपॉट ट्रेड के बाद रिवेंज ट्रेडिंग का उल्टा वर्जन करते हैं, जिसे ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग कहते हैं। वो सोचते हैं कि आज मेरा दिन है तो मैं कुछ भी खरीदूंगा तो वो ऊपर ही जाएगा। यही वो पल है जहां मार्केट आपका सारा मोमेंटम छीन लेता है। मोमेंटम फेज का ये हिस्सा आपके धैर्य की असली परीक्षा है। आपको ये समझना होगा कि कंपाउंडिंग का असली जादू आखिरी के दिनों में होता है। अगर आप बीच में अपनी एकाग्रता खो देते हैं, तो आप उस एक्सपोनेंशियल कर्व को काट देते हैं। आपको बस इतना करना है कि जो काम आपने फेज 1 में किया था, उसे अब थोड़े बड़े नंबर्स के साथ दोहराना है, बिना उत्तेजित हुए, बिना डरे। जैसे जैसे आप इस फेज के अंत की तरफ बढ़ेंगे, आपका अकाउंट बैलेंस आपको एक नई ताकत देगा। लेकिन याद रखिए, असली खेल अभी शुरू होने वाला है, जब हम अपनी रफ्तार को अधिकतम सीमा तक ले जाएंगे, जिसे हम कहते हैं स्केलिंग फेज। यहां से सफर शुरू होगा उस आक्रामक विकास का, जो आपके 10K के बीज को एक विशाल वृक्ष में बदल देगा। इस आक्रामकता को कैसे कंट्रोल करना है? इस आक्रामकता को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है द 3 डे रूल। डैरेन हार्डी का कंपाउंड इफेक्ट हमें सिखाता है कि लय ही सब कुछ है। मोमेंटम फेज के इस चौथे पड़ाव में जब आपका अकाउंट 10K से बढ़कर एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंच चुका होता है, तब बाजार आपसे आपकी सबसे बड़ी कीमत वसूलने की कोशिश करता है, और वो कीमत है आपकी एकाग्रता। यहां आपको खुद को एक मशीन की तरह ट्रीट करना होगा। अक्सर जब ट्रेडर्स लगातार 3 दिन प्रॉफिट करते हैं, तो चौथे दिन वो अपनी पोजीशन साइजिंग को दोगुना कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो मार्केट की नब्ज पहचान चुके हैं, लेकिन यहीं पर द 3 डे रूल काम आता है। नियम कहता है कि लगातार 3 प्रॉफिटेबल दिनों के बाद चौथे दिन आपको अपना रिस्क आधा यानी 50% कर देना चाहिए। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह आपके ओवर कॉन्फिडेंस के खिलाफ एक इंश्योरेंस है। यह आपको जमीन पर रखता है और आपके मोमेंटम को टूटने से बचाता है। याद रखिए, मोमेंटम का असली दुश्मन लॉस नहीं है, बल्कि वो बड़ा लॉस है जो आपके पिछले 5 दिनों की मेहनत को एक ही झटके में खा जाए। यहां हम द गार्ड रेल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक तेज रफ्तार कार को हाईवे पर रेलिंग की जरूरत होती है, वैसे ही आपके बढ़ते हुए अकाउंट को सख्त नियमों की जरूरत है।
अगर किसी भी दिन आपका डेली लॉस लिमिट हिट होता है तो आप उस दिन के लिए सिस्टम को हाथ भी नहीं लगाएंगे। मोमेंटम फेज में नो ट्रेड का मतलब हार नहीं, बल्कि अपनी जीत को सुरक्षित रखना है। जैसे जैसे आप इस फेज के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपकी ट्रेडिंग अब मेहनत नहीं, बल्कि एक फ्लो बन चुकी है। आप चार्ट्स को पढ़ नहीं रहे, बल्कि उन्हें महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा मानसिक भ्रम पैदा होता है, ये सोचने का कि अब आप अजेय हैं। इस भ्रम को तोड़ना और खुद को एक प्रोफेशनल स्केलिंग के लिए तैयार करना ही अगले हिस्से का लक्ष्य है। हम देखेंगे कि कैसे उस छोटे से 10K के अकाउंट को अब हम उस आक्रामक रफ्तार पर ले जाएंगे जहां से 1 लाख का लक्ष्य महज एक औपचारिकता रह जाएगा। अब समय आता है खुद को एक प्रोफेशनल स्केलिंग मोड के लिए तैयार करने का। डैरेन हार्डी का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है, इंसान अपनी आदतों का निर्माण करता है और फिर उसकी आदतें उसके भविष्य का निर्माण करती हैं। मोमेंटम फेज के इस आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे द कंसोलिडेशन प्रिंसिपल की। जब आपका 10,000 का अकाउंट अब एक सम्मानजनक रकम में बदल चुका है, तो आपकी सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि आपने कितना पैसा बनाया, बल्कि ये है कि आपने अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को कितना गहरा किया है। इस पड़ाव पर आपको अपनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी को कम और क्वालिटी को 2 गुना करना होगा। अक्सर ट्रेडर्स जब देखते हैं कि उनका 10K अब 25K या 30K के पार जा रहा है, तो वो एक्साइटमेंट में ज़्यादा ट्रेड्स लेने लगते हैं। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट का असली जादू तब होता है जब आप कम ट्रेड्स में बड़े मूव्स कैप्चर करते हैं। यहां हमारा नियम है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब आप सिर्फ उन सेटअप्स पर हाथ डालेंगे जो आपको हाई कन्विक्शन देते हैं। अगर मार्केट साइडवेज है या आपके समझ से बाहर है, तो आप चुपचाप हाथ बांधकर बैठेंगे। यही वो कंसोलिडेशन है जो आपके अकाउंट को एक जंप के लिए तैयार करता है। याद रखिए, मोमेंटम का मतलब सिर्फ तेजी से आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि अपनी बढ़त को सीमेंट करना भी है। यहां हम द प्रॉफिट लॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप अपनी कुल कैपिटल का एक हिस्सा एक अलग सेफ जोन मान लेंगे, जिसे आप किसी भी हाल में मार्केट को वापस नहीं देंगे। यह आपको एक मानसिक शांति देता है कि चाहे कल मार्केट कितना भी वॉलेटाइल क्यों ना हो, आपकी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित है। जब आप इस पीस ऑफ माइंड के साथ ट्रेड करते हैं, तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। फेज 2 का ये सफर यहां समाप्त होता है। आपने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, बल्कि आपने मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच अपना आपा ना खोने की कला सीखी है। आपका 10K का बीज अब एक छोटा पौधा बन चुका है, जिसकी जड़ें मजबूत हैं। अब हम उस जोन में प्रवेश करने वाले हैं जहां छोटे छोटे कदम अब मीलों का फासला तय करेंगे। हम तैयार हैं फेज 3 द स्केलिंग के लिए। ये वो आखिरी और सबसे आक्रामक स्टेज है, जहां हम अपनी लिमिट्स को पुश करेंगे और उस 1 लाख के जादुई आंकड़े को हकीकत में बदलेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खेल का पैमाना बदलने वाला है। अब हम उस जोन में प्रवेश कर रहे हैं जहां छोटे छोटे कदम अब मीलों का फासला तय करेंगे। हम तैयार हैं फेज 3 द स्केलिंग के लिए। ये वो आखिरी और सबसे आक्रामक स्टेज है जहां हम अपनी लिमिट्स को पुश करेंगे और उस 1 लाख के जादुई आंकड़े को हकीकत में बदलेंगे। यहां खेल का पूरा पैमाना बदलने वाला है। डैरेन हार्डी का एक बहुत ही पावरफुल नियम है, अंतिम खिंचाव ही सबसे ज्यादा परिणाम देता है। जैसे एक धावक अपनी पूरी जान आखिरी के 100 मीटर में लगा देता है, वैसे ही अब हमें अपनी पूरी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को काम पर लगाना होगा। इस पड़ाव पर हम बात करेंगे द अग्रेसिव कंपाउंडिंग स्ट्रैटेजी। अब तक आप एक डिफेंसिव मोड में थे, लेकिन अब जब आपका बेस कैपिटल 10K से बढ़कर 40K या 50K के पार जा चुका है, तो आपके पास रिस्क लेने की असली ताकत आ गई है। यहां हम अपने रिस्क को 2% से बढ़ाकर 3% या 4% तक ले जा सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही खास शर्त पर। वो शर्त यह है कि हम अपना रिस्क सिर्फ उस प्रॉफिट पर बढ़ाएंगे जो हमने पिछले फेज में कमाया है। इसे कहते हैं हाउस मनी इफेक्ट। आप मार्केट के पैसे से बड़ा दांव खेल रहे हैं, जिससे आपके दिमाग पर कोई दबाव नहीं होता। स्केलिंग का मतलब यह नहीं है कि आप अंधे होकर लॉट साइज बढ़ा दें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी बेस्ट परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजी को पहचान चुके हैं और अब आप उस पर अपना बेट साइज बढ़ा रहे हैं। अगर आपने देखा है कि एसएमसी लिक्विडिटी स्वीप्स आपको 1:4 का रिवॉर्ड देते हैं, तो अब आप उन चुनिंदा मौकों पर अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। यहां आपको एक स्नाइपर की तरह सोचना होगा, कम गोलियां, लेकिन हर गोली का निशाना एकदम सटीक। इस लेवल पर एक भी सही ट्रेड आपके अकाउंट को सीधा 10K के जंप के साथ ऊपर ले जा सकता है। याद रखिए, स्केलिंग फेज में आपकी सबसे बड़ी चुनौती वर्टिकल ग्रोथ को संभालना है।
जब आप स्क्रीन पर बड़े लाल या हरे नंबर्स देखते हैं तो आपकी धड़कनें तेज हो सकती हैं। यहां आपको अपनी ब्रीदिंग और अपने फोकस को काबू में रखना होगा। आप पैसे को नहीं बल्कि पॉइंट्स और रेशियोज को ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप यहां इमोशनल हुए तो आप अपनी पूरी मेहनत एक ही दिन में गंवा सकते हैं। इसलिए इस आक्रामकता को एक ठंडे दिमाग और सोचे समझे गणित के साथ जोड़ना ही आपकी सफलता की कुंजी है। हम उस रफ्तार की दहलीज पर हैं जहां से पीछे मुड़कर देखना नामुमकिन है। इस लेवल पर आकर सबसे बड़ी चुनौती पैसा कमाना नहीं, बल्कि उस बढ़े हुए नंबर को पचाना है। इसे कहते हैं द थ्रेशोल्ड ऑफ डिस्कम्फर्ट। डैरन हार्डे का कंपाउंड इफेक्ट अब अपनी पूरी रफ्तार में है, और जब आपका 10,000 रुपये का अकाउंट 60,000 या 70,000 के पार जाता है तो आपके सामने एक नया मानसिक अवरोध खड़ा होता है। अब आपका एक स्टॉप लॉस 2,000 या 3,000 रुपये का हो सकता है, वही रकम जो कभी आपकी पूरी महीने की मेहनत का हिस्सा हुआ करती थी। यहाँ 90% ट्रेडर्स डर के मारे पीछे हट जाते हैं या अपने लॉट साइज को अचानक छोटा कर देते हैं, जिससे पूरा मोमेंटम टूट जाता है। आपको ये समझना होगा कि स्केलिंग का मतलब सिर्फ अकाउंट बैलेंस बढ़ाना नहीं, बल्कि अपनी रिस्क टॉलरेंस को स्ट्रेच करना है। यहाँ हम 10 स्टेप अप फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। हम अपने लॉट साइज को एक साथ नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि उसे किश्तों में बढ़ाएंगे। अगर आप पहले एक निश्चित क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे थे तो अब आप उसे धीरे धीरे बढ़ाकर 1.5x या 2x पर ले जाएंगे। ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ दबाव आपके दिमाग को उस न्यू नॉर्मल का आदी बना देगा। याद रखिए, अगर आप बड़े प्रॉफिट्स के लिए तैयार नहीं हैं तो मार्केट आपको वो कभी नहीं देगा। यहाँ एक और गंभीर खतरा है, द फियर ऑफ लूजिंग इट ऑल। जब आप 1 लाख रुपए के करीब पहुंचते हैं तो आपके अंदर एक रक्षात्मक सोच आ जाती है। आप सोचते हैं बस थोड़ा और बचा है, कहीं यह सब चला ना जाए, और इसी डर की वजह से आप अपने विनिंग ट्रेड्स को जल्दी काट देते हैं या सेटअप के पूरे होने का इंतजार नहीं करते। स्केलिंग फेज में डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको एक रोबोट की तरह अपनी उसी प्रोसेस पर टिके रहना है जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है। इस स्टेज पर आपकी ट्रेड रिव्यू और भी सख्त होनी चाहिए। हर वो ट्रेड जो आपके रूल्स के बाहर है, चाहे वो प्रॉफिट ही क्यों ना दे, उसे एक पाप की तरह देखिए। स्केलिंग का असली मजा तब है जब आप अनुशासन के साथ बड़े नंबर्स को हैंडल करना सीख जाते हैं। अब आप उस मुकाम पर हैं जहां एक एक दिन की परफॉर्मेंस आपके पिछले पूरे महीने के बराबर हो सकती है। इस भारी रफ्तार और बढ़ते हुए दबाव के बीच खुद को संतुलित रखना ही आपको उस फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाएगा जिसका नक्शा हम अगले पड़ाव में तैयार करेंगे। बाजार आपके ऊपर अपना सबसे घातक हथियार चलाता है, द प्रॉक्सिमिटी स्ट्रेस, यानी मंजिल के इतने करीब आकर उसे खोने का डर। डैरन हार्डी का कंपाउंड इफेक्ट अब अपने चरम पर है और यहां की एक छोटी सी गलती आपको हफ्तों पीछे धकेल सकती है। इस समय आपका ध्यान चार्ट से ज्यादा अपनी मेंटल इक्विटी पर होना चाहिए। यहां हम इस्तेमाल करेंगे दी एंटी क्लाइमैक्स स्ट्रैटेजी। अक्सर ट्रेडर आखिरी के 10,000 रुपए कमाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है और वहीं पर गलती कर बैठता है। आपको अपनी आक्रामकता को कम नहीं करना है, बल्कि उसे प्रिसीजन में बदलना है। अगर आपने पिछले 25 दिनों में जो अनुशासन दिखाया है उसे आप यहां बरकरार रख पाते हैं तो ये 1 लाख रुपए का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर बनकर रह जाएगा। यहां आपको खुद से एक वादा करना होगा कि मैं तब तक ट्रेड नहीं करूंगा जब तक मुझे मेरा A+ सेटअप नहीं मिलता। स्केलिंग का ये हिस्सा आपके अहंकार और आपके धैर्य के बीच का युद्ध है। जब आपका अकाउंट बैलेंस तेजी से बढ़ता है तो आपके अंदर सुपरमैन सिंड्रोम पैदा होता है। आपको लगता है कि अब आप कभी गलत नहीं हो सकते, लेकिन याद रखिए, मार्केट हमेशा उन लोगों को सजा देता है जो खुद को मार्केट से बड़ा समझने लगते हैं। यहां आपकी जीत इस बात में नहीं है कि आपने कितने बड़े ट्रेड्स लिए, बल्कि इस बात में है कि आपने कितनी विनम्रता के साथ अपने नियमों का पालन किया। अब आप उस मुकाम पर हैं जहां से आपकी ट्रेडिंग लाइफ का नया अध्याय शुरू होने वाला है। आपका 10,000 रुपए का छोटा सा बीज अब एक ऐसा वृक्ष बन चुका है जो फल देने के लिए तैयार है। लेकिन इस फल को चखने से पहले हमें उस एग्जिट प्लान को समझना होगा जो आपकी इस पूरी मेहनत को सुरक्षित रखेगा। हम देखेंगे कि कैसे उस 1 लाख रुपए के जादुई आंकड़े को छूने के बाद उसे एक नई शुरुआत, न्यू बेसलाइन में बदला जाता है, ताकि आप फिर कभी उस 10,000 वाले संघर्ष में वापस न जाएं। अब असली परीक्षा का समय है, द रियलिटी ऑफ द फिनिश लाइन। जब आपका अकाउंट 90,000 के पार पहुंचता है तो मार्केट आपके साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेलता है। प्रैक्टिकली सोचिए, अब आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है और पाने के लिए सिर्फ आखिरी के 10,000 रुपए। यहां 99% ट्रेडर्स हड़बड़ाहट में गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि बस एक बड़ा ट्रेड मिल जाए और ये 1 लाख का आंकड़ा पूरा हो जाए, और इसी जल्दबाजी में वो अपनी पोजीशन साइजिंग इतनी बढ़ा देते हैं कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस उन्हें वापस 70,000 पर पटक देता है।
यहाँ आपको द डिफेंसिव अग्रेशन अपनानी होगी। प्रैक्टिकल बात यह है कि अब आपको 1 लाख रुपए कमाना नहीं है, बल्कि उसे छूना है। इस लेवल पर आकर अपनी रिस्क को वापस 1% या 2% पर ले आइए। क्यों? क्योंकि अब आपका 1% भी 900 रुपए है, जो कि आपके शुरुआती दिनों के 10% के बराबर है। आपका गणित अब आपके पक्ष में है, बस आपको अपने लालच को शांत रखना है। अगर आप यहाँ ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तो आप मार्केट को वो मौका दे रहे हैं जिसका वो इंतजार कर रहा है, आपकी पूरी महीने की मेहनत को एक दिन में सोख लेने का। इस स्टेज पर सबसे प्रैक्टिकल सलाह यह है कि ट्रीट इट लाइक जस्ट अनदर डे। अगर आप इसे 1 लाख का माइलस्टोन मानकर ट्रेड करेंगे तो आपके हाथ कांपेंगे। अगर आप इसे सिर्फ एक और सेटअप मानकर ट्रेड करेंगे तो आप जीत जाएंगे। यहां आपको अपने प्रॉफिट्स को स्क्रीन पर रुपयों में देखना बंद करना होगा, उन्हें सिर्फ पॉइंट्स और रेशियोज में देखिए। जब आप पैसे की वैल्यू भूलकर प्रोसेस की वैल्यू याद रखते हैं, तभी आप उस दबाव को झेल पाते हैं जो बड़े नंबर्स के साथ आता है। अब आप उस दीवार के ठीक सामने खड़े हैं जिसे लांघते ही आपकी पहचान बदल जाएगी। एक छोटा ट्रेडर जो 10,000 रुपए लेकर आया था, अब एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बन चुका है जिसके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है। लेकिन याद रखिए, 1 लाख पहुंचना मंजिल नहीं है, ये तो बस आपके असली सफर की शुरुआत है। अब हमें यह देखना है कि इस शिखर पर पहुंचने के बाद वहां टिकना कैसे है, ताकि ये 1 लाख रुपए फिर कभी 10,000 ना बने। हम बात करेंगे उस सस्टेनेबिलिटी प्लान की जो आपकी इस जीत को परमानेंट बना देगा। अब हम उस अंतिम रेखा पर खड़े हैं जहां से पीछे मुड़कर देखना नामुमकिन है। 90,000 से 1 लाख रुपए का यह आखिरी फासला सबसे छोटा है, लेकिन मानसिक रूप से सबसे भारी। यहां पहुंचकर ज्यादातर लोग विक्ट्री लैप मनाने की गलती करते हैं और वहीं बाजार उन्हें जमीन पर पटक देता है। प्रैक्टिकल बात यह है कि 1 लाख रुपए का आंकड़ा सिर्फ एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। बाजार के लिए यह सिर्फ एक नंबर है। आपको इस आखिरी हिस्से को द प्योर एग्जीक्यूशन जोन की तरह ट्रेड करना होगा। इस समय आपकी सबसे बड़ी चुनौती है फियर ऑफ गिविंग इट बैक। जब आप मंजिल के इतने करीब होते हैं तो आपका हाथ कांपने लगता है। आप बड़े रिवॉर्ड्स के लिए रुकना छोड़ देते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, द कंपाउंड इफेक्ट का असली फल तभी मिलता है जब आप अंत तक अपनी प्रोसेस पर टिके रहें। यहां आपको अपनी पोजीशन साइजिंग को बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे लॉक्ड कर देना है। अगर आपका सेटअप बनता है तो ट्रेड लीजिए, अगर नहीं बनता तो खाली हाथ बैठिए। 99,999 रुपए पर भी अगर सेटअप नहीं है तो जबरदस्ती 1 रुपए के लिए रिस्क मत लीजिए। जैसे ही आप उस 1 लाख रुपए के जादुई नंबर को स्क्रीन पर देखते हैं, आपके अंदर एक अजीब सी शांति और गर्व महसूस होगा। लेकिन यहीं से आपका असली इम्तिहान शुरू होता है। अब आप वो 19 साल के स्किनी जिमर या WBCHE के छात्र नहीं रहे जिसने सिर्फ 10,000 से शुरुआत की थी। अब आप एक सिस्टमैटिक ट्रेडर हैं जिसने गणित और अनुशासन के दम पर बाजार को झुकाया है। अब इस 1 लाख रुपए को वापस 10,000 नहीं बनने देना है। यहां से आपकी नई बेस लाइन शुरू होती है। अब आपका 1% रिस्क 1,000 रुपए है, जो आपकी शुरुआती पूरी मेहनत के बराबर था। तो क्या 10,000 से 1 लाख रुपए का सफर मुमकिन है? आपने आज अपनी आंखों से उस पूरे ब्लूप्रिंट को देखा है। ये जादू नहीं था, ये द कंपाउंड इफेक्ट और पर्सपेक्टिव टैक्स की वो कड़वी सच्चाई थी जिसे 99% लोग सुनने से डरते हैं। आपने हारना सीखा, आपने रुकना सीखा और अंत में आपने जीतना सीखा। लेकिन याद रखिए, 1 लाख रुपए कमाना आसान है, उसे रिटेन करना और वहां से 10 लाख तक पहुंचना असली खेल है। अगर आप इस 10K चैलेंज को मेरे साथ लाइव शुरू करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट्स में अपनी स्टार्ट डेट लिखें। और अगर आपको लगता है कि आप में वो अनुशासन है जो एक आम ट्रेडर में नहीं होता, तो सब्सक्राइब कीजिए उस नजरिए के लिए जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल देगा। क्योंकि बाजार में पैसा तो सब कमाना चाहते हैं, लेकिन पर्सपेक्टिव सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होता है। मिलते हैं अगले मास्टर क्लास में, तब तक के लिए प्रोटेक्ट योर कैपिटल एंड ट्रस्ट द मैथ।